हे ऑल। हाँ, इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं नेपाल के लिए नागपुर से। एक्चुअली सफ़र हमने स्टार्ट किया था चंद्रपुर से, बट वहाँ पे ज़्यादा हमें बारिश की वजह से रिकॉर्ड करने का मौका मिला नहीं। तो नागपुर से ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो सफ़र में हम आज का जो सफ़र है वो यूपी बॉर्डर तक जाना है। बट मुझे नहीं लगता हम पहुँच पाएंगे, काफ़ी दूर है। बट विल ट्राई टू गेट देयर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि नेपाल जल्दी एंटर कर रहे हैं। तो आज देखते हैं जहाँ तक चल पाए। अगर थक गए तो रुक जाएंगे, फिर उसके आगे का सफ़र कल करेंगे। सी यू देयर टुमारो। हेलो गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है नेपाल जाने का। हमने तकरीबन 650 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ से और 600 साढ़े 600 किलोमीटर बचा हुआ है। हमने ब्रेक लिया था रेवा के नज़दीक। ये होटल है, यहाँ पे हम रुका था। ओके। स्टिल अभी तक हम एमपी में ही हैं। हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम लोग सोनौली बॉर्डर पहुंच जाए और वहाँ से नेपाल एंटर कर ले, बट आज तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और हमें लेट्स से कल का दिन देना पड़ेगा रुकने के लिए। अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप हमारा प्रयागराज होने वाला है, और प्रयागराज के बाद में हम लोग नेक्स्ट डे सोनौली जाएंगे, या फिर आज ही ट्राई करेंगे सोनौली पे जाए, एक अच्छा सा होटल लेके वहाँ पे रुक जाए हम लोग। ये हमारा ट्राई होगा। लेट्स सी सफ़र कैसे जाता है, देखते हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 30 पर ही क्रूज़ कर रहे हैं। लास्ट स्टॉप से कुछ हमने 100 किलोमीटर कवर किया है। 120 किलोमीटर्स। अभी हम लोग प्रयागराज रोड पर है। ये नेशनल हाईवे नंबर 30 ही कवर करता है। तो अभी हम लोग अच्छे से क्रूज़ कर पा रहे हैं। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बट होपफुली आगे भी अच्छे ऐसे ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, रोड जल्दी कवर हो जाएगा। बट बोल नहीं सकते, तो देखते हैं आगे रोड कैसा मिलता है। बाकी सब अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ की बस है, ये काफ़ी जगह हमें ये बस दिखाई दी है। पता नहीं है गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बट काफ़ी जगह पे अच्छे तरीके से ये लोग चल रहे हैं। काफ़ी लोडेड पैसेंजर्स है इसमें। तो अभी मतलब अच्छे ही चलते हैं ये लोग। कुछ ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल अवॉइड करेंगे, कुछ करेंगे, बट ठीक है, अच्छा चलते हैं। देखते हैं, होपफुली आगे भी ऐसे ही रोड रहे तो मज़ा आ जाएगा फिर। चलते चलते हमें ये गांव दिखाई दिया। काफ़ी आइडेंटिकल गांव है। आप देख सकते हो कि इसका इसके जो घर है काफ़ी सिमिलर तरीके से बने हुए हैं। रोड भी अच्छा है, बट ट्रैफिक रूल उतने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मेरे बाजू में राइट साइड में जो एक कार चल रही है, ये एक ही स्पीड से चल रही है और वो भी रॉन्ग साइड में है। काफ़ी रिस्की होता है ये। काफ़ी रिस्की होता है ऐसे रॉन्ग साइड में इतने रफ्तार से जाना। ये देखिए मैं बता ही रहा हूँ, और ये सामने से देखिए वहाँ से ये भी रॉन्ग साइड आ रहा है फुल रफ्तार में। बड़ी बड़ी सावधानी से आपको यूपी में गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क तो पूरे इंडिया में बना रहेगा, बट ठीक है, थोड़ा सा चौकन्ने रहोगे तो दुर्घटना को टाल सकते हो। आफ्टर ऑल वी ऑल आर बिहाइंड दी सेफ जर्नी। तो अगर जर्नी अच्छी होती है तो अच्छा ही है, नोक झोंक किसको चाहिए, है ना। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेते हैं। होपफुली रोड ऐसा ही हो तो सफ़र काटने में मज़ा आएगा। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम एंटर कर रहे हैं प्रयागराज में। काफ़ी अच्छा रोड का एक्सपीरियंस रहा। रोड काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ज़्यादा पॉटहोल्स वगैरह है नहीं रोड पे। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तकरीबन 2 घंटा हमने ड्राइव किया। तो उसके बाद तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। अभी प्रयागराज के रोड भी अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये हम लोग एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं, शायद मेरा ख्याल ये यमुना है। ये यमुना नदी है। तो उस पे से हम इस वक्त क्रॉस हो रहे हैं। और इस पर एक्चुअली एक नया ब्रिज बना है, मैंने पढ़ा था बोर्ड। तो इसका नाम कुछ न्यू नैनी ब्रिज है। तो ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज भी बोल सकते हैं इसको। काफ़ी काफ़ी खूबसूरत सा व्यू दे रहा है ये।
यमुना के घाट और यमुना नदी नीचे से काफ़ी चौड़ी है एक्चुअली ये नदी। तो अभी इसके ऊपर से होकर के गुज़र रहे हैं। तो एक बार ये मतलब नदी क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रयागराज सिटी में एंटर करेंगे। अ, होपफुली वो क्रॉस करने के बाद थोड़ा-सा और सफ़र में आगे बढ़ जाएँगे हम लोग, देखते हैं। यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं गंगा रिवर के ऊपर। ये जो ब्रिज है वो शास्त्री ब्रिज नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली थोड़ा आगे में यहाँ पर यमुना और गंगा का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ कुंभ कुंभ मेला का ऑर्गेनाइज़ हुआ था। यहीं हुआ था कुंभ मेला ऑर्गेनाइज़। तो काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी 2 नदियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही है और इनका संगम भी काफ़ी खूबसूरत है आगे। तो ये ब्रिज अब क्रॉस करने के बाद से आई गेस सो प्रयागराज खत्म होगा, देखते हैं। सो फाइनली हमने प्रयागराज सिटी क्रॉस कर ली है। क्रॉस करने के बाद थोड़े से हम लोग ये छोटा सा रोड मिल गया है अभी। अब लग रहा है कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, इंडिया के एंड के पास पास आ रहे हैं, जहाँ से हमें बॉर्डर मिलेगी। ये रोड तो काफ़ी छोटा सा है बट स्टिल अच्छा है। ख़राब नहीं बोल सकते इसको क्योंकि इस पे पॉटहोल्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें और स्पीड भी अच्छी बनी हुई है। तो होपफुली जल्दी आगे पहुंचने की संभावना है। डस्ट है बट ठीक है, चलता है, इतना डस्ट तो होता ही है। बाकी व्यूज़ काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें यहाँ। काफ़ी ओपन लैंड है, खेतों में लोगों के घर बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। थोड़ा आगे चलने के बाद में ये गाँव में से जाता हुआ एक रास्ता बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो यही यही व्यू का तो मज़ा है। डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना है बट पैसे तो व्यू के हैं। देखिए रास्ते में ये कितना प्यारा सनसेट का व्यू मिला है। काफ़ी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रीनरी है। रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो हर जगह हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा था तो हमने सोचा कैप्चर करें। बट आगे मुझे लाइन दिखाई दे रही है, आई गेस रेलवे गेट है, ट्रेन आने वाली है। काफ़ी लंबी लाइन है ट्रेन की तो हमने सोचा कि थोड़ा वेट किया जाए। फाइनली 1 घंटे के वेट के बाद हमारा, 1 घंटा नहीं, हाफ एन आवर के वेट के बाद गेट खुल गया और हम निकल गए हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखिए सनसेट के साथ जो व्यू आ रहा है, काफ़ी काफ़ी प्लीजेंट व्यू आ रहा है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठंडा भी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ड्राइव करने में भी दिक्कतें आ नहीं रही है, हमें स्टॉप नहीं लेना पड़ रहा है मल्टीपल। काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो सोचा कुछ खा लिया जाए। सो नेक्स्ट स्टॉप में हमें जो भी एक अच्छी सी होटल मिलेगी तो प्लान ये है कि वहाँ पे डिनर ही कर लिया जाए। हमने खाना खा लिया है। एक अच्छी सी होटल मिल गई थी रास्ते में तो हमने वहाँ पे काफ़ी टेस्टी डिनर किया। उन्होंने काफ़ी अच्छी सब्जियाँ परोसी थी, मोस्टली वेज ही थी, क्योंकि सफ़र में वेज ही प्रेफर करते हैं। जितना लाइट खाना हो उतना अच्छा आपका सफ़र कटेगा। तो अब आगे बढ़े थे तो जो पहले जो रोड मिला था छोटा-सा, अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोड हमें मिल गया है। ये गोरखपुर लिंक रोड है, हाईवे का नाम है। ये पूर्वांचल हाईवे के पास का एक हाईवे है। काफ़ी खुशी हुई हमें ये रोड देख के एक्चुअली। काफ़ी देर से हम लोग उस छोटे से रोड पे चल रहे थे तो ये रोड काफ़ी बड़ा है। बट इसका भी जो स्पीड फैक्टर है कुछ समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसा ही है। अ, राइट ओवरटेकिंग लेन, मिड लेन एंड द थर्ड लेन इज़ फॉर द हेवी व्हीकल्स। स्पीड रेंज भी वैसे ही है, 120, 100। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी तो जो सुनौली है यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स दूर है। तो खाना खा लिया है तो टेंशन तो है नहीं फिर से खाना खाने की। देखते हैं, प्लान ये है कि सुनौली पहुँच करके वहाँ पे कुछ अच्छा सा होटल लेकर के सो जाए
और मॉर्निंग में ही नेपाल एंटर करे किया जाए। फाइनली जिसके लिए हम 2 दिन से चल रहे थे, वो घड़ी आ गई। सुनौली आ चुका है और ये सुनौली में हम एंटर कर रहे हैं। प्लान ये है कि यहाँ पे अभी एक होटल लेके सो जाएँगे, फिर सुबह उठ के बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सी यू टुमारो।